नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज से हम शुरू कर रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र। इसके 10-10 मिनट के वीडियोस मैं आपके सामने लेकर आया करूंगा। और विज्ञान भैरव तंत्र में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि इसको समझने से पहले आपको कुछ शब्दों के अर्थ बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। और इस पूरी सीरीज में एक्सप्लेनेशन के साथ साथ शब्दों के अर्थ को भी हम समझते चलेंगे, क्योंकि शब्दों के अर्थ समझे बिना हम अर्थ का अनर्थ करते रहते हैं। जैसे विज्ञान भैरव, ये जो किताब है ये विज्ञान भैरव तंत्र के नाम से आती है। जैसे ही तंत्र का हम नाम सुनते हैं, इस शब्द को सुनते हैं तंत्र, वैसे ही दिमाग में आता है कोई तंत्र मंत्र, कोई ओम फट छू भू शू, कुछ इस तरह की चीजें दिमाग में आने लगती हैं। लेकिन तंत्र का मतलब ये छू भू ठू फू नहीं होता। तंत्र जो है उसका एक अलग मीनिंग है। तंत्र को मैं आप अगर आपको सही से इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन बताऊं, इंग्लिश में इसलिए क्योंकि आप रिलेट कर पाएंगे आसानी से, सारे तो अंग्रेज हैं हमारे देश में और अपनी भाषा से तो नफरत हो रखी है, तो इसलिए अंग्रेजी भाषा के माध्यम से मैं आपको समझाऊं तो तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। ये कहना पड़ रहा है कि तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। ये नहीं कहा जा सकता कि सिस्टम का मतलब है तंत्र, क्योंकि समझ में ही नहीं आता लोगों को आज के समय में। इतने बड़े अंग्रेज हो चुके हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, आपने ठीक से पढ़ाई की है, तो आपने देखा होगा कि आपकी साइंस की बुक में, खास करके बायोलॉजी के बुक में, आपने इन सब्जेक्ट्स, इन चैप्टर्स को पढ़ा होगा। जैसे परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र यानी डाइजेशन सिस्टम, पढ़ा है। हिंदी की बुक में अगर आप उसी को देखेंगे तो वहां पर लिखा होगा पाचन तंत्र, लेकिन अगर इंग्लिश की बुक में इसी को पढ़ेंगे तो वहां लिखा होगा डाइजेशन सिस्टम। सो तंत्र इज नथिंग बट अ सिस्टम। तो जब हम विज्ञान भैरव तंत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर जिस तंत्र की बात की जा रही है वो तंत्र भी कोई तंत्र मंत्र वाली तंत्र मंत्र नहीं होती। और वाकई में ये तंत्र मंत्र वाली चीज होती भी नहीं है, जिसको आप समझते हैं कि कोई मंत्र बोलेंगे और कोई काम हो जाएगा। मंत्र बोलेंगे और सामने वाला आदमी जो है वो चूहा बन जाएगा, या बिल्ली बन जाएगा, या गधा बन जाएगा। ये सब तंत्र का मतलब नहीं होता। तंत्र का मतलब होता है एक सिस्टम। एक सिस्टम का मतलब होता है एक पूरी मॉडस ऑपरेंडी। सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक मॉडस ऑपरेंडी। और उस मॉडस ऑपरेंडी प्लस उस मॉडस ऑपरेंडी को इनेबल करने वाली मशीनरी, इनेबलिंग मशीनरी। एक तो मॉडस ऑपरेंडी यानी क्रियाविधि, ठीक है। और इनेबलिंग मशीनरी मींस जो उस क्रियाविधि को इनेबल कर सके, ठीक है। जैसे हमारे मोबाइल में अगर हमें किसी को मैसेज भेजना है, तो पूरा का पूरा मैसेज भेजने, हमें तो बड़ा आसान सा प्रोसेस लगता है मैसेज भेजते समय, लेकिन उसके पीछे पूरा का पूरा एक साइंस, पूरी एक मशीनरी, पूरी एक साइंस इन्वॉल्व है, पूरी डिजिटल जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो इन्वॉल्व है, राइट। तो जो कुछ भी इन्वॉल्व है वो जैसे इनेबल करता है हमारे इस प्रोसेस को, उसी को हम क्या कहते हैं? तंत्र कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। तो तंत्र क्या है? एक सिस्टम को बताता है। कौन से सिस्टम को? जब हम विज्ञान भैरव तंत्र की बात करते हैं, तंत्र विज्ञान में तंत्र किस चीज को बताता है कि हाउ दिस यूनिवर्स इज एनेबल्ड, कैसे ये यूनिवर्स एनेबल हुआ है, कैसे ये यूनिवर्स काम करता है। इसलिए तंत्र का मतलब, शब्द का अर्थ सबसे पहले आप पकड़ें, उसके बाद ही आप इसे समझने की कोशिश करें। इसलिए विज्ञान भैरव तंत्र को शुरू करने से पहले और तंत्र को इस बुक को शुरू करने के बाद भी मैं बीच बीच में आपके सामने ये मीनिंग्स लेकर आता रहूंगा कि किस तरीके से आप वर्ड्स की मीनिंग्स को भी समझें। उसके अलावा तंत्र शास्त्र में ईश्वर के कितने कार्य बताए गए हैं। ईश्वर कौन सी शक्ति है? ईश्वर यानी, आपने अगर चैनल पे हमारे चैनल पे अगर वो प्लेलिस्ट देखी हो जिसका नाम है द होली साइंस, द होली साइंस में हमने समझा है कि व्हाट इज गॉड। गॉड इज नथिंग बट स्टार्ट्स फ्रॉम अ पार्टिकल। एक पार्टिकल है, वो क्या करता है? उसमें एक वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। बाय डिफॉल्ट वो एक अट्रैक्शन फोर्स है, वो एक अट्रैक्टिव पावर है। लेकिन वो अट्रैक्टिव पावर कब बनती है? जब उसमें वाइब्रेशन शुरू होता है, वो अट्रैक्टिव पावर का रूप लेती है। लेकिन अट्रैक्टिव पावर बिना रिपल्सिव पावर के नहीं रह सकती। जो रिपल्सिव पावर है, जिधर हम भाग रहे हैं, इधर की ओर हम भाग रहे हैं, जो राइट हैंड साइड पे आप एरो देख रहे हो, इधर हम भाग रहे हैं, जिधर हम भाग रहे हैं इसी को अपरा कहते हैं। और ये लगातार फैल रही है। जिस स्पीड से ये फैल रही है उसी स्पीड से ईश्वर भी अपने आप को फैलाता है। ये पीछे की डायरेक्शन में फैलता है, हम आगे की डायरेक्शन में फैल रहे होते हैं। इस आगे और पीछे फैलने की डायरेक्शन की वजह से एक इसमें एक लचीलापन पैदा होता है। ये उस लचीलेपन पैदा करने का जो मिलन बिंदु है, जो कनेक्टिंग पॉइंट है, यहीं से संसार शुरू होता है। यहीं पर जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे ये शुरुआत होती है, यही पॉइंट जो है ये ब्रह्मा का पॉइंट कहा जाता है, राइट। यहीं से
कहा जाता है कि ब्रह्मा नाम का एलिमेंट सारी एलिमेंट्स को, जो सब एलिमेंट्स हैं उनको प्रकट करता है। जैसे एक ही बिजली हमारे घर में आ रही है, एक ही इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, हमारे घर में बिजली का एक कनेक्शन दे दिया जाता है, उसके बाद उस कनेक्शन को पंखे में, फ्रिज में, कूलर में, हर जगह लगाओ, वही बिजली पंखा बन जाती है, वही बिजली कूलर बन जाती है। ऐसे ही भगवान एक है, लेकिन वो कई रूपों में प्रकट हो जाता है। वो एक ही ऊर्जा है, लेकिन वो कई रूपों में प्रकट हो जाता है। कैसे प्रकट होता है, कैसे इनेबल होता है ये पूरा सिस्टम जिसके अंतर्गत हम बने हैं, आप बने हैं, हम सब चल रहे हैं? इसी सिस्टम इनेबलमेंट को, विद द सिस्टम्स मॉडस ऑपरेंडी, हम क्या कहते हैं? तंत्र कहते हैं। और पूरे के पूरे सिस्टम को जो चलाने वाली पूरी की पूरी जो एनर्जी है, और उसके नॉलेज को, उसकी मॉडस ऑपरेंडी को, उसके एनेबलमेंट मॉडल को, इन सब को मिला करके क्या बना है? विज्ञान भैरव तंत्र बना है। साइंस की भाषा में आप बड़े आराम से इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, और ये साइंस ही है। वोकेबलरी अलग है, ग्लॉसरी अलग है, लेकिन बातें वही कही गई हैं जो आज का साइंस आपको बताता है। इनफैक्ट आज का साइंस जब इलेक्ट्रॉन तक पहुंचा था, उससे पहले ही श्री युक्तेश्वर गिरी जी ने 1885 ईस्वी में एक बुक लिख दी थी, द होली साइंस। उसमें सारा मैग्नेटिज्म, सारा इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के बिहेवियर को समझा दिया गया था। राइट। सो हमारे यहाँ वेदों में ये सारा ज्ञान समय से हमारे ये विज्ञान से पहले, विज्ञान में इलेक्ट्रॉन की खोज होने से पहले, ये हमारे विद्वानों के सामने, खास करके युक्तेश्वर गिरी जी के सामने ये प्रकट हो चुका था। और किसी की बुक अवेलेबल नहीं है। हो सकता है कि और किसी की बुक में भी ये चीजें बड़े अच्छे से बताई गई हों, लेकिन मुझे तो युक्तेश्वर गिरी जी की किताब मिली, तो वहां से मुझे ये पता लगा। तो तंत्र का मतलब क्या है? तंत्र का मतलब तंत्र मंत्र नहीं है। तंत्र का मतलब होता है कि कोई चीज कैसे काम करती है, उसकी मशीनरी क्या है, किस वजह से काम करती है, किस तरह से काम करती है, उसे हम तंत्र कहते हैं। तो आई होप विज्ञान भैरव तंत्र का मतलब आप समझ गए होंगे। विज्ञान भैरव तंत्र का मतलब है इस पूरे के पूरे सिस्टम को, यानी जिसमें हम रहते हैं, जिस प्रकृति में हम रहते हैं, जिसे हम अपरा कहते हैं, इस पूरी की पूरी प्रकृति में किस तरीके से सारी की सारी चीजें काम करती हैं, कैसे हम इनेबल होते हैं, कैसे हम बनते हैं, कैसे हम सब अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं, इसी मॉडस ऑपरेंडी को और इसी इनेबलमेंट को मिला करके विज्ञान भैरव तंत्र कहा जाता है। ईश्वर के कितने कार्य हैं? ईश्वर के, नॉर्मली जो विद्वान लोग हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही गॉड इस वर्ड को सुनते हैं, इस वर्ड के क्या करते हैं, तीन जो अक्षर हैं, जी ओ और डी, ठीक है, ये रहा जी, ये रहा ओ, ये रहा डी, इसको किस रूप में वो प्रकट करते हैं, किस रूप में एक्सप्लेन करते हैं? जनरेटर, देन दे से ऑपरेटर, देन दे से डिस्ट्रॉयर। तीन चीजें करने वाला, यानी पैदा करने वाला, चीजों को बनाने वाला, उनको ऑपरेट करने वाला, या फिर उनको सस्टेन करने वाला। ऑपरेट करने का मतलब है उनको सस्टेन करना, एज पर द लॉ उनको सस्टेन करना। उसके बाद डिस्ट्रॉय, उसको विनष्ट कर देना, उसका विनाश कर देना। ये तीन काम बताए जाते हैं नॉर्मली विद्वानों के द्वारा। लेकिन जब हम विज्ञान भैरव तंत्र की बात करते हैं, जब हम तंत्र की बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं, जब कि कैसे ये पूरा का पूरा अपरा जगत चल रहा है, इसकी मॉडस ऑपरेंडी विद द एनेबलमेंट मॉडल, जब हम इसकी बात करते हैं, देन पांच चीजों की बात करता है ये। और सोचिए कि उन पांच चीजों की बातों के बारे में युक्तेश्वर गिरी जी ने भी अपनी बुक द होली साइंस में बता दिया है। उन्होंने माया के बारे में बता दिया है। राइट, अभी हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, इसके अलावा दो चीजें और होती हैं। एक होता है तिरोधान, और एक होता है अनुग्रह। ठीक है, तिरोधान और अनुग्रह। अगर हम शास्त्रों की भाषा में समझें तो तिरोधान का मतलब क्या है? उसे भूल जाना। किसे? ईश्वर को, यानी उस वास्तविक शक्ति को जिससे हम बने हैं, उस चेतना को भूल जाना, उससे यानी वास्तविक चेतना को भूल जाना, इसी को हम क्या कहते हैं? तिरोधान। अनुग्रह क्या होता है? वो शक्ति, वो बुद्धि जिससे हम उसकी ओर, यानी परमात्मा की ओर वापस चलने लगते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अनुग्रह कहते हैं। उसकी ओर चलना, चलने लगना। ठीक है, अनुग्रह का मतलब उसकी ओर चलने लगना, तिरोधान का मतलब उसे भूल जाना, और अनुग्रह का मतलब उसकी ओर चलने लगना। अब जरा ध्यान से आप सुनिएगा। अगर आप चाहें तो हमारी द होली साइंस की जो प्लेलिस्ट है उसको भी देख सकते हैं। लेकिन तिरोधान और अनुग्रह को किस तरीके से, ग्लॉसरी अलग है, लेकिन किस तरीके से युक्तेश्वर गिरी जी ने समझाया है उसे समझते हैं। युक्तेश्वर गिरी जी ने बताया है कि जब हम इधर की ओर बढ़ रहे हैं,
हम जो जिस शक्ति से हम बने हैं वो इधर की ओर बढ़ रही है। और परमात्मा क्या है? आकर्षण शक्ति है, वो अट्रैक्शन फोर्स है। और हम रिपल्सन फोर्स हैं, यानी हम उल्टी तरफ भागते हैं। ठीक है। जब हम उल्टी तरफ भागते हैं तो अनेकों कणों के रूप में हमारी संकल्पना सामने आती है। हम अनेकों कणों के रूप में बदल जाते हैं। ये एक था, लेकिन जब ये फैलते हैं, मतलब पहले तो ये सिर्फ एक कण था जिसे गॉड पार्टिकल कहते हैं, लेकिन जब ये एक कण कई कणों में बदलता है, एक तरफ ये पीछे भागता है, एक तरफ ये आगे भागता है, तो जिधर ये आगे भाग रहा होता है उधर, इधर की ओर, राइट हैंड साइड की ओर, उधर हम और आप, हम लोग इस संसार में आते हैं। तो यहां पर कई कणों की संकल्पना सामने आती है। ये कण शुरुआत में चित्त कहे जाते हैं। चित्त। ठीक है। जब इस पर ईश्वर का प्रकाश, यानी जो मूल प्रकृति है ईश्वर की, वो प्रकाश है यानी लाइट है। ठीक है। वो लाइट कहां से पड़ती है? एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज के बाद। यहां ब्रह्मा से लेकर के यहां पर सब कुछ चित्त है, लेकिन आगे जाकर के एक आता है, एनर्जी लेवल आता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी लेवल पे आ जाता है, एनर्जी लेवल पे आ जाता है एक लोक, जिसे हम कहते हैं आपका महरलोक। जो महरलोक होता है, वहां पर क्या होता है? वहां पर लाइट सस्टेन कर सकती है, वहां से लाइट की फ्रीक्वेंसी महसूस की जा सकती है। तो जब लाइट, जो कि असली पावर है ईश्वर की, प्रकाश है वो, तो जब वो यहां पर महरलोक से इन कणों पे पड़ना शुरू होती है, तो इन कणों में एक तरीके से अपनी जागृति आ जाती है। ऐसे समझ लो कि आपने एक रोबोट के अंदर अगर सेल डाल दिया, तो रोबोट ये समझने लगा कि मैं खुद जिंदा हूं, मुझे कोई चलाने वाला नहीं है, जबकि वो, उसको ये नहीं पता है कि उसके अंदर एक सेल है जिससे वो चल रहा है। कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है। तो यहां पर अनेकों कणों के ऊपर जब ईश्वरीय प्रकाश पड़ता है, यानी इस कण का जो मूल कण था, इस मूल कण में प्रकाश पहले से उपस्थित था। इस मूल कण में जो प्रकाश उपस्थित था, जब ये यहां पर व्यक्त होता है, महरलोक में जब व्यक्त होता है, तो वहां पर ये चित्त क्या बन जाता है? चित्त बन जाता है। यानी जैसे ही चित्त, यानी जो छोटे छोटे कण हैं, इन पर जब प्रकाश पड़ता है तो ये चित्त बन जाता है। ये सारे कण सम्मिलित रूप से कंबाइंड फॉर्म में क्या कहे जाते हैं? माया कहे जाते हैं। ये जो प्रकाश है, जिसकी वजह से ये कण अपने आप को स्वतंत्र मानने लगते हैं, अपने आप को फ्री मानने लगते हैं और उल्टी दिशा में भाग रहे होते हैं, इनको संयुक्त रूप से, सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? माया कहा जाता है। और यही जो माया है, यही जो इसके ऊपर पड़ने वाला प्रकाश है, जिसने इसको चित्त से चित्त बना दिया। हमें चित्त से चित्त बनना होता है, हमें चित्त से चित्त बनना होता है। असल में बन 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 के क्या हम आते हैं? चित्त बन के आते हैं। ये जो चित्त बना होता है, यही चित्त, यही जो छोटे छोटे अणु होते हैं ना, यही अणु चित्त जब बन जाते हैं, तो इन्हीं को कंबाइंड फॉर्म में क्या कहते हैं? माया। अब क्योंकि ये चित्त बन चुके हैं, इसलिए ये अपने आप के, अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाते। इन्हें लग रहा है कि इनमें स्वयं की कोई जान है। इनमें जैसे मेरे शरीर में जो भी चीजें हैं, मैं इसी को सच मानने लगूं कि मेरा दिल धड़क रहा है इसलिए मैं जिंदा हूं। लेकिन दिल को धड़का कौन रहा है, ये मैं ना सोचूं। तो ये है चित्त की स्थिति, माया की स्थिति, कि सब कुछ ये शरीर ही है। तो ये जो माया है, इसकी वजह से ही हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। इसी वास्तविक स्वरूप को भूल जाना क्या कहलाता है? तिरोधान कहलाता है। अब आपने देखा होगा, अगर आपने ये देखी है हमारी सीरीज तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद युक्तेश्वर गिरि जी ने बताया है कि जब ये चित्त बनता है, एक अणु जब चित्त बनता है, तो चित्त में क्योंकि प्रकाश है और ये उल्टी दिशा में भाग रहा है, और साथ में इस पे इधर की ओर से भी आकर्षण लग रहा है, तो इधर की ओर आकर्षण, इधर की ओर प्रतिकर्षण की वजह से एक खिंचाव पैदा होता है। इस खिंचाव की वजह से क्या होता है? इसमें दो पोल बन जाते हैं। एक को आप नॉर्थ पोल समझ सकते हो, एक साउथ पोल समझ सकते हो। जैसे चुंबक होता है, चुंबक की तरह बिहेव करने लगता है। तो चुंबक की तरह जब बिहेव करता है, तो एक जो पोल होता है, मान लीजिए नॉर्थ पोल, जो ईश्वर की ओर खींचने का प्रयास कर रहा है, इससे बनती है बुद्धि। ठीक है। इससे बनती है बुद्धि, ये बुद्धि कहलाता है। और जो साउथ पोल है, एक एग्जांपल के लिए बस ले रहे हैं, कि इमेजिन कर रहे हैं कि साउथ पोल हो सकता है वो, साउथ पोल है जो कि उल्टी दिशा में भाग रहा है, जो इससे विपरीत गुण रखता है। इस उल्टी दिशा में भागने के कारण इसको क्या कहा जाता है? मनस। मनस यानी कि मन का रॉ मटेरियल, जिससे हमारा मन बना है, उसके रॉ मटेरियल को मनस कहते हैं। इस मनस से क्या होता है कि इस मनस की वजह से हम, ये जो चित्त है ना, हम इस चित्त में ही फंसे रहते हैं। ये चित्त हमें, हमारे मनस को फंसाता रहता है। चित्त में लहरें उठती हैं, उन लहरों को मनस तक पहुंचने के बाद हम नई नई चीजों में खो जाते हैं। किसी से दुश्मनी, किसी से दोस्ती, किसी से लगाव, किसी से मोह, इन चीजों में खो जाते हैं। ये चित्त मनस को प्रभावित करता है। ठीक है। तो ये जो मनस है, जो कि चित्त से पूरी तरीके से ढक चुका है, पूरी तरीके से अपने आप को भूल चुका है, वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लायक नहीं रहा है, यही क्या है?
यही तिरोधान की शक्ति है। ये किससे प्रकट है? ये भी तो उसी शक्ति से प्रकट है जिसे परमात्मा कहते हैं, परम तत्व कहते हैं, गॉड पार्टिकल कहते हैं, उसी से प्रकट है। तो इसी शक्ति को तिरोधान कहते हैं। लेकिन जब इधर की ओर खींचने लगते हो, जब ये आकर्षण खत्म होता है, ये प्रतिकर्षण वाली शक्ति खत्म होके अगर आप आकर्षण की ओर आकर्षित हो जाते हो, आकर्षण शक्ति की ओर आकर्षित हो जाते हो, यानी आपकी बुद्धि जागृत हो जाती है, तो इसे कहते हैं अनुग्रह। ठीक है। अनुग्रह इसलिए कहा जाता है इस शक्ति को, क्योंकि ये ईश्वरीय कृपा के बिना नहीं आती। ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर भी आ जाएगी। ईश्वरीय कृपा होती है। कृपा कब होती है? जैसे अगर आपको आईएएस बनना है, राइट? तो कृपा कब होगी? आईएएस बनने के बाद जो आईएएस को पदवी मिलती है, आईएएस को जो पुलिस वाले मिलते हैं, उसके आसपास काफिला चलता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं, वो कब मिलेगा? ये कृपा कब होगी? जब आप आईएएस बन जाओगे, यानी जब आप अपने आप को इस लायक बना लोगे कि आप आईएएस की परीक्षा पास कर सको, तब आपको वो सुविधाएं मिलेंगी। ठीक उसी तरीके से जब कोई व्यक्ति अपने आप को इस लायक बना लेता है कि उसे वो ज्ञान दिया जाए, जैसे मान लीजिए हर कोई आईआईटी में नहीं जाता, बहुत बड़ी आईआईटी जो इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग का, उसमें हर कोई नहीं जाता। वही लड़का जाता है या वही लड़की जाती है जिसने इतनी मेहनत की हो, विज्ञान में इतनी पढ़ाई की हो, मैथ में इतनी पढ़ाई की हो, विज्ञान और गणित जिसका इतना तेज हो कि वो कठिन से कठिन चीजों को समझ सके विज्ञान की। तभी उस पे कृपा होती है कि उसको आईआईटी में एडमिशन दिया जाए। ठीक उसी तरीके से ईश्वर, आप ऐसा नहीं है कि किताबें पढ़ के आप जानते हो। किताबें पढ़ के आप नहीं जान सकते, किसी किताब को पढ़ के आप नहीं समझ सकते। जब आप किताबें पढ़ते रहते हो, पढ़ते रहते हो, पढ़ते रहते हो, नहीं समझ में आता फिर भी पढ़ते रहते हो, चले जाते हो, बस अंधेरे में हाथ पैर मारे जाते हो, बस मेहनत किए जाते हो, तो क्या होता है? एक दिन जब आप पढ़ते पढ़ते आप में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है कि नहीं, पूरे तरीके से कुछ भी करूं मैं इसको याद करके रहूंगा, मैं इसको समझ के रहूंगा। जैसे पढ़ते समय आप करते थे, कोई कितना भी गधा लड़का हो, वो पढ़ता चला जाए, पढ़ता चला जाए, कुछ भी समझ ना आ रहा हो, एक दिन ऐसा आएगा वो अपने आप चीजों को समझने लगेगा। ऐसा नहीं है कि उसको अपने आप समझ में आने लगी। उसी तरीके से जब आप लगातार इन चीजों को पढ़ते हो, चाहे भगवत गीता है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी ऐसी किताब, चाहे वेद हैं, चाहे पुराण हैं, जब आप पढ़ते जाते हो शुरुआत में आपको लगेगा पता नहीं क्या लिखा है, क्या लिखा है, समझ नहीं आ रहा, पाखंड है क्या, पता नहीं क्या है, बस पढ़ते जा रहे हो। एक दिन ऐसा आएगा कि बुद्धि खुल जाएगी। आप ये समझ जाओगे कि जो लिखा हुआ है उसको वैसे नहीं समझना था जैसे हम समझते आ रहे थे। इसको समझने का तरीका अलग है, वो अपने आप प्रकट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये अपने आप आपके पढ़ने से आता है। मैंने वही बताया कि जब आप मेहनत करते हो तभी आपको आईआईटी में एडमिशन मिलता है, तभी आपको उतनी बड़ी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई जाती है। उसी तरीके से जब आप अपने आप को पढ़ते पढ़ते, मेहनत करते करते, पूरी मेहनत से, लगन से अपने आप को इस लायक बना लेते हो कि नहीं मैं हिम्मत नहीं हार रहा, तो उस समय ईश्वर की कृपा होती है। वो आपको इस लायक बनाते हैं कि गीता में क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा है, आप वो समझ सको, वो आपको लायक बनाते हैं। आप कभी इस लायक नहीं होते कि आप समझ सके। इसीलिए जो आदमी केवल पूजा पाठ में लगा है, जो ऐसे ही बस क्योंकि मेरे घर में करते थे इसलिए मैं भी करता हूं, जो इस तरीके से लगा है वो जिंदगी भर लगा रहेगा, उसको नहीं समझ में आएगा। समझ में तभी आएगा जब वो पूजा पाठ इसलिए कर रहा है ताकि उसकी कृपा हो। उससे कुछ ना मिले, कुछ ऐसा है कि पापा से मम्मी से प्यार इसलिए है क्योंकि वो मम्मी पापा है, इसलिए नहीं है कि वो जायदाद छोड़ के जाएंगे, कुछ ऐसी बात है। भगवान के साथ भी ऐसा ही है। जब भगवान से प्यार करोगे, इसलिए नहीं कि वो गाड़ी देगा, बंगला देगा, ये देगा, वो देगा, इसलिए नहीं कि उस बल्कि इसलिए कि उसकी कृपा होगी, कि वो भगवान है इसलिए प्यार है, वो हम सबका माँ बाप है इसलिए प्यार है। तब उसकी कृपा होती है। जब तक आप खड़े मांगते रहोगे कि भगवान ये मिल जाए, भगवान वो मिल जाए, पड़ोसी के यहाँ गाड़ी थोड़ी छोटी आ जाए, हमारी थोड़ी बड़ी हो जाए, जब तक ये मिलता रहेगा, जब तक ये सोचते रहोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। सुख और दुख भगवान ने नहीं बनाए हैं। दुख हम बनाते हैं, सुख भी हम बनाते हैं। पड़ोसी के यहाँ आग लग गई, सुख है। ये कौन सा सुख है? आपको सुख महसूस हुआ, लेकिन ये कौन सा सुख है? पड़ोसी के यहाँ बड़ी गाड़ी आ गई, हमारे यहाँ छोटी रह गई, दुख है। तुम दुखी हो। ये दुख का कारण नहीं है, कोई दुख नहीं है, तुमने बनाया है। बेकार का दुख है ये। ठीक है। कुछ भी ईश्वर ने नहीं बनाया है, उसने केवल और केवल एक चीज बनाई है, प्रेम, प्यार बनाया है भगवान ने। उसके अलावा उसने सब तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है कि तुम किस चीज से प्यार करो। गाड़ी से प्यार करो, बंगला से प्यार करो, इंसान से प्यार करो, कुत्ते से प्यार करो, बिल्ली से प्यार करो, सबसे प्यार करो, तुम्हारे ऊपर है। तो ये जो अनुग्रह है, ये बुद्धि से आती है। और बुद्धि किससे आती है? ईश्वर की कृपा से आती है। कोई भी आदमी आज तक पढ़ करके विद्वान नहीं बना। ईश्वर की कृपा के बिना कभी कोई विद्वान नहीं बन सकता।
ईश्वर यानी वही तत्व जिससे ये पूरी सृष्टि बनी है, उसी ने बनाया है। माँ के गर्भ में कोई भी बच्चे के हाथ पैर नहीं लगाता, ये प्रकृति खुद लगाती है। हम में से कोई कुछ नहीं करता, अपने आप हाथ पैर बनते हैं, अपने आप पूरा का पूरा बच्चा जो है तैयार होता है। ये कौन करता है? कौन सा वैज्ञानिक? कोई नहीं करता, कोई वैज्ञानिक कर भी नहीं सकता, क्योंकि ये प्रकृति है, उसके विज्ञान को तुम जान भी नहीं सकते। तो यही है विज्ञान भैरव तंत्र, जिसे भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा था, और वही अब इस चैनल के माध्यम से हम आपके सामने रखेंगे। भगवान शिव देवों के देव, महादेव इसीलिए कहे जाते हैं। सावन का महीना चल रहा है, तो मैंने सोचा कि इससे शुभ मुहूर्त नहीं हो सकता इस विषय को शुरू करने का, इसलिए मैंने इसको शुरू किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा, और कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि कैसा लगा। कुछ समझ में नहीं आया तो लिखिएगा, क्योंकि जो धर्म है, जो सही बातें हैं, उनको सही तरीके से समझा जाए, तभी भला है। पाखंड करने का कोई तात्पर्य नहीं, पूजा पाठ करते रहने का कोई तात्पर्य तब तक नहीं है जब तक आप इस संसार के हर जीव से प्यार नहीं करने लगते, हर जीव के अंदर वही नहीं देखने लगते जो आपके अंदर है। तब तक कोई अर्थ नहीं है। और जब तक भगवान शिव का ये विज्ञान भैरव तंत्र समझ में नहीं आता, तब तक ना शिव समझ में आते हैं और न उनकी लीला समझ में आती है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।